हेलो माय ट्विन फ्लेम्स, मैं हूं आपकी अपनी हीलर खुशी। आपके चैनल सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। आशा करती हूं आप मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी से। डिवाइन मस्कुलाइन की कुछ दिनों से एनर्जी में कुछ 5-6 डेज की एनर्जी बताऊंगी। मैं इतने दिनों की सारी एनर्जी इकट्ठा करके आपको एक वीडियो बना के दे रही हूँ। तो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे थॉट्स हैं उनके दिमाग में, और सारे के सारे थॉट्स सिर्फ फेमिनिन के लिए है। कोई भी कार्मिक इशू अभी नहीं है। बहुत सारे थॉट्स है, हर वक्त फेमिनिन के बारे में सोचते रहते हैं। और दूसरा, डिवाइन मस्कुलाइन में ईगो एनर्जी अभी भी है। वैसे तो मस्कुलाइन में हमेशा ईगो एनर्जी रहती है, लेकिन अवेकनिंग के वक्त उनकी ईगो एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस वक्त ईगो एनर्जी बहुत है। ये मुझे ड्रीम में पिक हुआ था कि फेमिनिन जो है वो बोलती है कि ये जो मेरा डेस्क है ये सीढ़ियों में पड़ा हुआ है, और मैं चाहती हूँ ये सीढ़ियों से उठा के सब, जैसे सारे बैठे हैं वहाँ पे, सबके बराबरी में लग जाए। तो वो बोलती है मस्कुलाइंस को, बहुत सारे मस्कुलाइंस होते हैं, ये नहीं कि कोई एक, बहुत सारे मस्कुलाइंस को बोलती है कि मेरा डेस्क उठा के ऊपर रख दो। तो दोस्तों, वो कुछ मस्कुलाइंस इस तरफ से, कुछ मस्कुलाइंस उस तरफ से डेस्क को उठाते हैं। उठा के जब ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो बीच में एक पेड़ होता है, ट्री होता है। तो वो क्या सोच रहे हैं कि वो जोर लगा रहे हैं और कुछ गाना गुनगुना रहे हैं कि ये अपने आप ही उठ के चला जाए, मतलब कि अपने आप ही, कि मतलब पेड़ आगे से हट जाए और हम लोग मतलब साइड से नहीं लेंगे और पेड़ आगे से हट जाए। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ईगो एनर्जी है। तो ये अगर मैंने इसको डिकोड किया तो इसका मतलब यही था कि जो मस्कुलाइन में है अभी भी ईगो एनर्जी है। नंबर 2 के थॉट फेमिनिन के लिए बहुत है। नंबर 3, डिवाइन मस्कुलाइन में लव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक और ड्रीम में क्या था कि मैं बैठी थी और बहुत सारे चारों तरफ मस्कुलाइंस थे। तो वो सारे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लव एनर्जी से देख रहे थे, बहुत ही केयरिंग वाली एनर्जी थी। और वो इतना प्यारा ड्रीम था कि उसी में जो स्टूडेंट्स थे वो सारे मस्कुलाइन थे, और जो टीचर थे वो गार्जियन एंजल्स थे। तो डिवाइन फेमिनिन के लिए भी मैं इसी में मैसेज दे देती हूँ कि उनको टीचर गार्जियन एंजल्स बोलते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। तो फेमिनिन बोलती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स से पूछ लिया है, ऐसा बोलती है। और फिर गार्जियन एंजल्स जो होती हैं वो फीमेल में होती हैं, फेमिनिन एनर्जी में। तो वो बोलती हैं ठीक है, तो मैं तुम्हें ये काम देती हूँ, इसको आपको करना है, मैंने तुम्हारे लिए ये काम रखा है। तो वो खुश हो जाती हैं और बोलती ठीक है। और फिर उसके बाद गार्जियन एंजल्स बोलते हैं कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये कुछ पेजेस होते हैं, शीट्स होती हैं, तो ये गिफ्ट है। तो वो फेमिनिन बहुत खुश होती हैं। ठीक है, तो इसका डिकोड करने से ये पता लगता है जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनको बहुत प्यारा गिफ्ट मिलने वाला है। वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है दोस्तों। वो मनी से रिलेटेड हो सकता है, वो आपका कुछ न्यू जॉब, कोई काम, या सोल मिशन ही आपका इतना बड़ा हो सकता है। जो हीलर्स हैं वो हीलर में काफ़ी उनका अच्छा नाम हो जाएगा, काम हो जाएगा, हीलिंग। उनको जो सोल मिशन, कईयों को तो यही नहीं पता था उनका सोल मिशन क्या है, उनको उनका सोल मिशन पता लग जाएगा। तो ये इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा फेमिनिन के लिए। और एक और में मुझे मेडिटेशन में ये हुआ कि गुड न्यूज़ के बारे में था कि कुछ लोग बात करते हैं कि ये गुड न्यूज़ इसको मिल गई, देखो इसने नाम ही इसका गुड न्यूज़ रख लिया। तो गुड न्यूज़ मिलने वाली है, वो भी डिवाइन फेमिनिन को। गुड न्यूज़ में भी मैं ये गिफ्ट का ही लूँगी कि कुछ भी हो सकती है गुड न्यूज़। तो फेमिनिन के लिए मतलब चारों तरफ से ध्यान से देखा जाए तो गिफ्ट भी उसी को मिल रहे हैं, गुड न्यूज़, और मस्कुलाइन एनर्जी का लव भी है, और गार्जियन एंजल्स, मास्टर सोल्स, और यहाँ तक कि उनके जो भी कभी बहुत दुश्मन रहे होंगे, जब मतलब दुश्मन जिनसे भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, वो भी एक लव एनर्जी में होंगे फेमिनिन के लिए। उनके जो पेरेंट्स जिनसे फेमिनिन को कभी भी प्यार नहीं मिला था, वो भी एक मिसिंग एनर्जी में आ जाएंगे, लव एनर्जी में आ जाएंगे।
जो फ्रेंड्स जो कभी भी फेमिनिन की, आप भी जानते हैं फेमिनिन एनर्जी की बहुत ही कम बना करती थी, क्योंकि ज़्यादा उसके साथ सबकी दुश्मनी ही रहती थी, क्योंकि वो इतनी प्यारी होती है जो सब उनको धोखा देते हैं। लेकिन अभी क्या होगा कि सब लव एनर्जी में आएंगे, चाहे बात ना करें, दूर से ही लव एनर्जी होगी। ये तो फेमिनिन एनर्जी का था। और डिवाइन मैस्कुलिन का मैंने बताया आपको कि ईगो एनर्जी है, लेकिन फेमिनिन के लिए बहुत केयर और लव है। और हाँ, डिवाइन मैस्कुलाइन का कंफ्यूज एनर्जी रहेगी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। एक गोल्डन ड्रेस में फेमिनिन आती है स्टेज पे, और मस्कुलाइन सामने होते हैं, और वो बस देख के फेमिनिन का फेस और यही बोलते हैं ड्रीम में कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है। तो बार बार एक ही लाइन रिपीट करते हैं। तो ये एनर्जी है कंफ्यूज एनर्जी, फुल कंफ्यूज एनर्जी है डिवाइन मस्कुलाइन की। तो अब बात करते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की। रूट चक्रा बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होने के कारण फेमिनिन का रूट चक्रा पूरा डिसबैलेंस है। फियर एनर्जी आएगी, फेमिनिन को बहुत ज़्यादा हर चीज़ से डर लगेगा, सपनों से डर लगेगा, लोगों से, भीड़ से बहुत ज़्यादा अचानक उनको ऐसा लगेगा कि मुझे हर किसी से डर लग रहा है, मुझे अकेले रहना है। लोअर बैक में पेन रहेगा फेमिनिन के। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक ही सलाह दूंगी, फेमिनिन को मेडिटेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा करने चाहिए। मेडिटेशन करने से वो कम से कम अपने आप को हील कर पाएंगी। और पानी पीना चाहिए, और शॉवर लेना चाहिए, और मदर अर्थ पे चलें, मदर अर्थ पे खड़े रहें काफ़ी देर तक। और मतलब रूट चक्रा को बैलेंस रखें, और अपने सेकंड चक्रा को बैलेंस रखें। फर्स्ट चक्रा सेकंड चक्रा को बैलेंस रखें जितना हो सकता है। रूट चक्रा को बैलेंस रखने के लिए अच्छा फूड लें, जितना ज़्यादा अच्छा फूड। रूट चक्रा को बैलेंस रखने का मैंने आपको बता दिया, मदर अर्थ पे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मदर अर्थ से एनर्जी लें, ठीक है। और सेकंड चक्रा के लिए जितना ज़्यादा हो सकता है पानी पिए, पानी में रहें, पानी में हाथ डाल के मेडिटेशन करें, और अच्छा अच्छा खाना खाएं, ज़्यादा कच्चा वेजिटेबल्स खाएं, रॉ फूड्स खाएं, रॉ पीनट्स खाएं। वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या खाना चाहिए मेडिटेशन में आगे बढ़ने के लिए। बाकी रूट चक्रा और ये सैक्रल चक्रा पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है डिवाइन फेमिनिन को। वो 22 फेब तक आपका डिसबैलेंस रहने वाला है, लोअर बैक में पेन रहेगा। लेकिन जैसे ही आप मेडिटेशन करेंगे और इनको हील करते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा आराम लगेगा। लेकिन आपको हर तरफ से लव एनर्जी है, बहुत अच्छे अच्छे आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं, इसलिए खुश रहिए। और एक और बात, आप जितना इमोशनल एनर्जी लेके आएंगे वो इमोशनल होंगे आप, डबल बैक होगा जितना भी होगा। अगर आप लव एनर्जी में रहेंगे तो आपको लव एनर्जी मिलने वाली है। तो इसलिए कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लव एनर्जी में रहने की। और इमोशनल एनर्जी आ रही है तो पानी पीजिए जितना हो सकता है, सैक्रल चक्रा पे, सेकंड चक्रा पे काम कीजिए, तो इमोशनल एनर्जी आपको नहीं आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन कीजिए। और एक और बात दोस्तों मैं कहना चाहती हूँ डिवाइन फेमिनिन को खासकर, कि जितना ज़्यादा हो सके अपने सोल मिशन पे फोकस कीजिए कि आपका सोल मिशन क्या है। अगर किसी को नहीं याद आ रहा तो बार बार मेडिटेशंस में पूछिए कि मेरा सोल मिशन क्या है, हे गार्जियन एंजल्स मुझे याद दिलाइए मेरा सोल मिशन क्या है। क्योंकि जितना आप अपना सोल मिशन पे फोकस करेंगे, और किसी भी चीज़ पे मेरा मस्कुलाइन कहाँ है, क्या है, क्यों है, ये सब बिल्कुल फोकस मत कीजिए। आपका पूरा का पूरा फोकस आपके सोल मिशन पे होना चाहिए, तो आपके अपने आप सारे काम अच्छे अच्छे होते जाएंगे। बाकी जितना ज़्यादा हो सकता है फर्स्ट चक्रा, सेकंड चक्रा, थर्ड चक्रा, इन तीनों पे काम कीजिए, आप अपने आप को सही पाएंगे। बाकी ऊपर के चक्रास तो डिवाइन फेमिनिन के हमेशा ही अच्छे रहते हैं, बाकी नीचे के 3 चक्रा को हमेशा अच्छा रखिए। और आज के लिए इतना ही। बाकी अगले नेक्स्ट चैनल मैसेज में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत सारा प्यार। ओम शांति।